दिल्ली के एक अस्पताल से पुलिस को फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिस पर लहूलुहान है। पुलिस मौके पर पहुँचते हैं। जब पुलिस मौके पर पहुँचते हैं, पुलिस जब छानबीन करते हैं तो वहाँ से 2 आरोपी निकल जाते हैं। पुलिस को शक बढ़ जाता है। पुलिस को शक हो जाता है कि शायद हो ना हो अभी जो निकला ये यही है। आखिर पुलिस के आने के बाद ये 2 आरोपी या 2 लोग क्यों भाग जाते हैं? पुलिस आसपास से लोगों से पूछताछ करते हैं और पुलिस पता करने की कोशिश करते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कौन है और कहाँ रहता था। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और उसे जब पूछताछ करते हैं तो फिर पता चलता है कि युवक बिहार का है और उसका साथी ही उसकी हत्या कर देते हैं, उसकी मौत के घाट उतार देते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये सच्ची घटना सुनने के बाद यार आप सोचेंगे समाज का स्तर इतना नीचे कैसे गिरता जा रहा है और फिर ऐसी ऐसी घटना, ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही है, शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं 3 नवंबर 2024 की। उत्तर प्रदेश का एक जगह लगता है गाजियाबाद। गाजियाबाद में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते थे एक कॉलोनी में। रहने के बाद उसके घर पे उसका दोस्त आना जाना होता है जिसका नाम होता है विवेक कुमार। अब एक दिन रात को विवेक कुमार की अचानक ब्लीडिंग होने लगती है। जब ब्लीडिंग होने लगती है तो फिर उसको जो है अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। देखते ही डॉक्टर जब देखते हैं तो उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। जब डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं तो किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचते हैं। जैसे ही मौके पर पहुंचते हैं वो विवेक को छोड़ करके जो हॉस्पिटल में भर्ती कराया था वो फरार हो जाते हैं। पुलिस का शक बढ़ जाता है। पुलिस हर बिंदु पर जाँच करते हैं और जब जाँच करते हैं हर बिंदु पर हर तरह से जब जाँच करते हैं, आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि युवक का नाम विवेक होता है और यह बिहार का रहने वाला होता है। उसके बाद फिर पुलिस जब पता लगाने की कोशिश करते हैं तो पता लगाते हैं कि विवेक दिल्ली में रहा करता था और गाजियाबाद में उनका दोस्त रहता है और उस दोस्त के घर पे आया जाया करते थे। उसके बाद फिर उस दोस्त के घर पे जब जाते हैं तो दोस्त फरार मिलते हैं। जब दोस्त फरार मिलते हैं तो उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है। उसके बाद फिर कहते हैं हमें कोई मालूम नहीं। उसके बाद फिर झिंझला करके पत्नी जवाब देती है। उसके बाद फिर महिला पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और उसके बाद उससे जब पूछताछ करती है तो फिर वो बताते हैं कि बात दरअसल ये है कि ये जो है ना विवेक नाम का जो व्यक्ति है ये दिल्ली में रहा करता था और ये मेरे पति का दोस्त था और मेरे घर पे आया जाया करते थे और फिर इसी के साथ मेरा अवैध संबंध हो गया था जिससे मेरा पति को जानकारी हो गई थी, पति को पता चल गया था। तो ये रात में शराब पी रहा था मेरा पति और दोस्त, और उधर से विवेक आ जाता है और जैसे ही जब आते हैं तो गाली गलौज होने लगती है। जब गाली गलौज होने लगती है कि मेरा पति और दोस्त मिल करके विवेक की चाकू से हत्या कर देते हैं और फिर वो अस्पताल में हत्या कर देते हैं। लहूलुहान हो जाता है। तो फिर वही व्यक्ति यानी कि मेरा पति, वो महिला कहती है कि मेरा पति जो है ना अस्पताल में भर्ती कराते हैं। वहाँ किसी ने पुलिस को सूचना दिया तो पुलिस को देख करके मेरा पति फरार हो गया कि शायद हो ना हो पुलिस हमें गिरफ्तार न कर